सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सेनेटर यास्मीन शाह की 2 साल सजा मुअत्तल कर दी। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में यास्मीन शाह की जाली डिग्री केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने 5 लाख रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर की। सेशन जज बदी ने फरवरी 2021 में यास्मीन शाह को जाली डिग्री रखने के केस में 2 साल कैद की सजा का हुक्म दिया था। यास्मीन शाह ने सजा के खिलाफ अपील दायर की हुई थी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी है। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी बड़ी अक्सरियत से कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अरकान को पैसे लेकर वोट बेचने का ताना दिया, फिर उन्हीं में से खुद के लिए एतमाद का वोट लिया। सेनेट में गड़बड़ और हंगामा आराई इमरान खान ने शुरू की थी, इसलिए सबसे पहले वही कसूरवार है। मैं इसको दिल से एतमाद का वोट नहीं समझता। पहले भी कहता था कि जबरदस्ती बनाई गई थी और उसका अभी सब कुछ वाज़ेह हो रहा है कि उसकी हैसियत क्या है। आज भी अखबार में लिखा हुआ है कि हम 52 हैं पीडीएम और इमरान खान की अलाइज के साथ 48। आपने पंजाब का किस्सा देखा, पंजाब में भी तहरीक-ए-इंसाफ हार गई और पीएमएलएन अच्छे खासे अंदाज में वहां से जीती, यहाँ तक वो केपी से भी जीती। ये एक और भांडा फूट गया कि इमरान खान की अब क्या। डेरा मुराद जमाली में मुनाफा खौरों ने कमर कस ली है। आटा 2700 रुपए फी मन और मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। मटन आम आदमी की कुव्वत खरीद से भी बाहर। रमेश कुमार रिपोर्ट। रुपए किलो जो भिंडी मिल रही है, 80 रुपए मटन मिल रहा है और जो 50 रुपए खीरा मिल रहा है। आटे के हवाले से देखा जाए तो आटा 2600 साढ़े 2600 मिल रहा है। शहर में आटा 2700 रुपए मन, बकरे का गोश्त 1000 रुपए और मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जियों में भिंडी 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मसरूफ दिखाई देते हैं। हर चीज महंगा हो चुका है, चीनी महंगी है, आटा महंगी है। 2650 रुपए में और 2700 रुपए में फी मन आटा हमें मिल रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है महंगाई को कंट्रोल करके मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आम शहरी भी 2 वक्त की रोटी खा सके। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, कीमत 470 रुपए तक पहुंच चुकी है। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर लोगों की जानिब से मुर्गी का गोश्त का बॉयकॉट किया जा रहा है। बॉयकॉट मुहिम के हवाले से देखिए हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में फार्मी मुर्गी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 440 और 460 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में मुर्गी की मसनूई किल्लत भी पैदा कर दी गई है, जिसके सबब मुर्गी फरोख्त करने वालों की कई दुकानें बंद हो गई हैं। हैदराबाद, लतीफाबाद और कासमाबाद समेत इसके गिरदो नवा में फार्मी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इस कदर इजाफा हो गया है कि अब शहरी मुर्गी का गोश्त खाने से भी महरूम होते जा रहे हैं। पीछे से माल आ नहीं रहा है, हर कोई परेशान है। अब 251, 260 का रेट जिंदा का रेट आ रहा है। शहर में इस वक्त मुर्गी और गाय के गोश्त की कीमत बराबर हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि फार्मी मुर्गी की पैदावार कम होने की वजह से इसकी किल्लत हुई, जिससे कीमतों में भी इजाफा हुआ है और माल न मिलने के बाइस कई दुकानें बंद हो गई हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। पिंडी घेप में भी मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार अपनी मनमानी कीमतें वसूल करने में मसरूफ हैं। यासिर मकसूद रिपोर्ट करेंगे। पिंडी घेप में ब्रायलर गोश्त की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। दुकानदार मुर्गी गोश्त के अपने मनमानी के रेट वसूल कर रहे हैं। 350 रुपए से लेकर 380 रुपए फी किलो मुर्गी गोश्त के निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं। जो अपना मर्जी को जिससे भी आता है वो अपना रेट बनवा लेते हैं। असल जो रेट है हम 360 रुपए किलो बेच रहे हैं। इसमें भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 25 रुपए किलो में मार्जिन है अच्छी तरह। ये वो वाहिद तहसील है जहाँ पे चिकन के 3 रेट चल रहे हैं। ठीक है जी, अभी जिस दुकान पे जाएं हर दुकानदार ने अपना एक रेट लगाया हुआ है। तो मतलब ये है भी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं इस प्राइस को कंट्रोल करने में। पिंडी घेप के शहरियों के मुताबिक सिटीजन पोर्टल पर भी दरखास्तें भेजी गई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को ना मिल सकी। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, न्यूज़ पिंडी घेप अटक। डेरा गाजी खान शहर में सीवरेज का निजाम टूट फूट का शिकार है, जिसके सबब सीवरेज की बंदिश से शहरी और कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे सरिया मार्केट में मौजूद अपने नुमाइंदे जौहर अमीन से।
जी जौहर। जी, डेरा गाजी खान शहर में रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का जो निज़ाम है बुरी तरह मुतासिर हो चुका हुआ है। इस वक्त हम लोग डेरा गाजी खान की मारूफ मार्केट तरिया जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो है सीवरेज के पानी की वजह से जो है कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सरिया मार्केट के जो ताजर जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सीवरेज का निज़ाम जो है ना बड़ा मुतासिर हुआ है, कारोबार भी मुतासिर है। हर रोज़ जो है ना ये नाले ख़राब हुए हैं, बड़ा परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। जो रोड है टूट फूट का मजीद शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात का शिकार भी हो रहे हैं शहरी, और साथ साथ जो सीवरेज का मसला जो है वो भी गंभीर होता चला जा रहा है। जी, गवर्नमेंट बड़े कॉलेज सियालकोट में रिहायशी कॉलोनी पर रिटायर्ड प्रोफेसर्स का मुबैना कब्जा। हाजिर सर्विस प्रोफेसर्स ने हुकूमती जिम्मेदारान से मुतालबा किया है कि रिहाइश गाहों के कब्जे दिलवाए जाएं या फिर माहाना तनख्वाहों से कटौती बंद की जाए। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है उस्मानी। मेरी कटौती जो 25,500 के साथ होती है हर माह, एक सरकारी मुलाजम के सैलरी से इतनी बड़ी कटौती नाकाबिले बर्दाश्त है, जबकि 15 माह से वो अदायगी भी कर रहा है और उसको पोजेशन भी हासिल नहीं। मेरे कॉलेज के अंदर मुझे तकरीबन 15-16 माह पहले एक सरकारी रिहाइश अलाट हुई थी जो कॉलेज काउंसिल ने अलाट की है, तो उसके जो है ना बदले में मेरा हाउस रेंट काटा जा रहा है और अभी तक उसका कब्जा नहीं मिला। ज़ाब्ते के मुताबिक कॉलेज में तैनात होने वाले नए प्रोफेसर साहिबान को कॉलेज की रिहाइश गाहें अलॉट की जाती हैं और रिहाइश का रेंट प्रोफेसर्स की तनख्वाहों से काटा जाता है। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है, क्योंकि साल 1992 से लेकर 2004 में रिटायर्ड प्रोफेसर साहिबान ताहाल रिहायशी कॉलोनी पर काबिज होने की वजह से हाजिर सर्विस प्रोफेसर्स को सरकारी रिहाइश गाहें न मिल सकी। मौजूदा प्रोफेसर्स ने गिला किया है कि सरकारी रिहाइश गाहों के मसले के हल के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन समेत दीगर फॉर्म्स पर दरख्वास्तें भी दी गईं, लेकिन ताहाल कोई हल ना निकल सका। कैमरामैन खालिद फरीदी के साथ उस्मान इकबाल, नियो न्यूज, सियालकोट। जंग में 3 करोड़ रुपए की लागत से पाक तुर्की के इश्तिराक से मस्जिद इब्राहिम तामीर की गई। दोनों ममालिक के इश्तिराक से बनाई जाने वाली पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के बाद ये दूसरी मस्जिद है। जंग के 40 किलोमीटर के फासले पर नवाही इलाका वरियाम वाला में अगस्त 2019 को तुर्की के हिलाल अहमर की जानिब से इब्राहिम मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया, जिसकी तामीर 1.5 साल में मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के बाद बनने वाली ये दूसरी मस्जिद है, जो जंग के लिए एक एजाज की बात है। ये बड़े एजाज की बात है। तुर्की दरअसल जो कि दौर सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ रहा है, इस्लाम का मरकज़ रहा है, और पाकिस्तान भी जो खालिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज वजूद में आया है, यहाँ पर तुर्की का मस्जिद की तामीर में बराबर हिस्सा लेना, मैं समझता हूँ कि दोस्ती में भी मजीद वसअत आएगी और इस्लामी भाईचारे को भी फ़रोग़ मिलेगा। इब्राहिम मस्जिद की छत और दीवारों पर खूबसूरत शीशे से नक्श व निगार का काम किया हुआ है, जो मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा का मंजर पेश कर रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मेहनत करके बनाया है, यानी इसके लिए जितनी लागत हमने खर्च की है या जितना भी हमने इसके लिए कुछ किया है, तो हम ये चाहते हैं आपसे कि आप जो लोग इधर के रहायशी हैं वो उसी तरह इसका ख्याल रखें, इबादत करें, जो इसका मकसद है। मस्जिद में 700 अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है, जिसे इफ्तिताह के बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन अदनान रियाज के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ जंग। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। थर पार करके सहराई इलाकों में पानी और कुदरती चारे की किल्लत के बाइस थर के बाशिंदों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू कर दी है। तहसील झुड्डू समेत दीगर इलाकों से लोग माल मवेशी समेत पैदल सफर करके दीगर आबादियों में मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। मज़ीद जाने की शकील मुजाहिद से। हमेशा से ये रवायत रही है कि थर में कैद साली और पानी और कुदरती चारे की कमी की वजह से थर के लोग बैराजी इलाकों में मीर पुखास, बदीन, सांगड़ समेत दूर दराज इलाकों में नकल मकानी शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी कुदरती चारा गाँव में चारे और पानी की कमी के बाद थरी बाशिंदों ने अपने ख़ानदानों समेत माल मवेशियों के हमरा थर के डिप्लो, नगर पारकर, इस्लाम कोट और मिट्टी के दही इलाकों से बड़ी तादाद में नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया है। जबकि सहराई थर में गाय की तादाद 15 लाख के लगभग और झुड्डो, नौकोट, बदीन के शाहराहों पर पैदल सफर जारी है। थर के बाशिंदे इस बैराजी इलाकों में गंदम और सरसों की कटाई में मेहनत मजदूरी करके अपने खानदानों का पेट पालते हैं और जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो दोबारा अपने घरों को वापस लौट आते हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तवक्को रखते हैं और जो बलूचिस्तान के लिए अपनी एक ख्वाहिश भी रखते हैं, ख़ासकर हमारे साथ जो कोलिशन में जिन दोस्तों ने हमारा साथ दिया है
میں حالیہ میں لاہور بھی گیا تھا جہاں چودھری شجاعت صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کراچی میں جی ڈی اے میں پیر پگاڑا صاحب سے میری ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ میرا جانا بلوچستان کی نمائندگی میں سردار عطا اللہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ فون پہ میرا رابطہ ہمارا نیشنل پارٹی کے جو چیئرمین ان کے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب سے بھی ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ یہاں تک کہ جے یو آئی ایف اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم ایم کیو ایم کو ساتھ لیتے ہوئے بھی، باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ دیتے ہوئے، کے پی میں جس طرح ہم عوامی نیشنل پارٹی کے پاس بھی گئے، ہماری ان سب سے یہ ریکویسٹ تھی کہ ہم ایک پیج ہوتے ہوئے اس نمائندگی کو جو بلوچستان کی ہے اس پہ سب اپنی امید رکھیں اور اسی کے حوالے سے ایک جا ہو کے اس چیز میں ہمارا سپورٹ کریں۔ نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے چیئرمین صاحب نے ایک بڑا اچھا ٹائم گزارا، ایک ایسا وقت گزارا جو ایک سینٹ کے اندر ساری پارٹیوں کے ساتھ ایک بڑی خوش اسلوبی کا ماحول تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دفتر میں اپوزیشن جماعتوں کے لوگوں کی زیادہ نمائندگی ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے، جو ایک بڑا کمفرٹ زون اپنا فیل کرتی ہے، اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ ہم کل بھی انشاءاللہ جائیں گے اور امید رکھیں گے کہ یہ سلسلہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی استحکامت فیڈریٹنگ میں سینٹ سے جو انشاءاللہ شروع ہوگی، اور ہم آنے والے وقت میں جو نئے انشاءاللہ طریقہ کار ہوں گے اس کے حوالے سے بھی سینٹ آف پاکستان ایک بڑے مثبت انداز میں سامنے آئے گی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے، پھر اسی طرح اپوزیشن جماعتوں کی بھی اکثریت ہے، لیکن الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ ہم اس سینٹ میں ابھی دیکھیں گے۔ تو میں ادھر سب دوستوں کا بڑا مشکور ہوں، اتحادیوں کا بڑا مشکور ہوں، جو ہم نہ صرف سینٹ آف پاکستان کے الیکشن سے جو سینیٹرز منتخب ہو کے آئے ہیں، بلکہ الحمدللہ ایک بڑے خوش آئین اور ایک اچھے انداز میں وہاں سے سیاست کا جو آغاز کیا ہے کولیشن سب دوستوں نے، ہم اسی امید کے ساتھ ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ چیزیں ہم اسی طرح پاکستان کی بہتری کے لیے، اس ملک میں جو سب سے بڑی چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہم ایک پیج ہو کے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی استحکامت کے لیے، اس کے اکانومی کے لیے، آنے والے چیلنجز کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومتی اتحادی جماعتیں ہوں یا حکومت خود ہو۔ آج پاکستان کو استحکامت کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اپنے اختلافات یقینی طور پہ سیاسی سب کے ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، اور اس وابستگی کو دیکھتے ہوئے کل کے بعد ایک اچھے شروعات کا ہم آغاز کریں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے اس کو آغاز کریں، اور انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ جب ہماری کامیابی ہوگی آپ سینٹ آف پاکستان سے اس پیغام کو اور ہماری پارٹیوں کی طرف سے بھی اس پیغام کو ایک اچھے انداز میں دیکھیں گے، جس کی شروعات اس سینٹ سے ہونے جا رہی ہے۔ پرویز صاحب کا بڑا بڑا شکریہ، آپ کی جماعت کا بڑا، خاص کر خان صاحب کا جنہوں نے اس اعتماد کو پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان عوامی پارٹی پہ رکھا، اور باقی سارے جماعتوں کا جن سب نے بھی اس پہ لبیک کہا اور ایک ہمائنگ طریقے سے ہمارے ساتھ ایک زبان ہو کے ہم اس سینٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنا برکت ڈالے اور خیرافیت ڈالے، اور اس ملک پاکستان کے لیے پھر ہمارے صوبوں کے لیے بہتری ڈالے۔ آپ بھی کچھ کہیں گے؟ آپ کی طرف سے چھوٹا سا ہلکا پھلکا سا آپ نے پارٹی صدر کے بارے میں اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے سینیٹر مرزا محمد آفریدی کی نامزدگی خوش آئند ہے، کل کا دن ایک نئی نوید لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی، مختلف اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، تمام اتحادیوں کا مشکور ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ کل سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کی ہے جو لاسٹ 3 ایئرز ہم نے گزارے، اس پہ اپوزیشن اور جو ہمارے ٹریجری بینچز دونوں ماشاءاللہ لیجسلیشن کرتے رہیں، تو ہم انشاءاللہ آگے بھی یہی کام کریں گے۔ ہم اپنا کردار ادا کریں گے، صوبوں کے درمیان امانگی کا کردار ادا کریں گے، ایک جو فیڈریشن کا ہاؤس آف فیڈریشن اس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ سارے ہم برابری کے بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि कल का दिन एक नई नवीद लाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाके साबिक फाटा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया। इस पर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की नामजदगी खुश आइंद है। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों से राबितों का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कल होने जा रहा है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों की जानिब से सियासी सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के साथ बैठक भी लगाई और अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के तीनों बड़ों ने भी टेलीफोन पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जमात इस्लामी की जानिब से गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है और ऐसे में ही इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू चल रही है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी फिर से लौट आई। लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। जिला बाग से अपने नुमाइंदे अजहर नज़ीर अब्बासी से हम मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के अगर मौसम की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ वक्फे से तेज़ बारिश हो रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर ज़िला बाग के मौसम की बात की जाए तो ज़िला बाग के जो बालाई इलाके हैं गंगा चोटी, लसडना, शेरू डारा और हाजी पीर के मकामात पर गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई है और लोगों ने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए हैं। गुज़श्ता जो माह फरवरी गुजरा है उसमें बारिशें मामूल से कम हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो मकामी किसान है वो परेशान था, लेकिन अभी जो मार्च में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है, इससे लोग खुश हैं और जो मकामी किसान है उसका ये कहना है कि ये हालिया बारिशें जो है हमारे लिए सूदमंद साबित होंगी। सवात में रात की बारिश से मौसम मजीद खुशगवार हो चुका है। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। सवात के सियाहती मकामात पर बड़ी तादाद में सयाह भी मौजूद हैं, जबकि मजीद चंद दिनों तक वक्फे से हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात क्या है, बहार अली यूसुफ से इसे हम जानेंगे। जी बिल्कुल, अगर जन्नत नज़ीर वादी सवात की बात की जाए तो सवात का मौसम जो है काफ़ी खूबसूरत और प्यारा हो गया है। रात की बारिश से यहाँ पर मौसम जो है उसमें सर्दी आ गई है, जबकि अब भी आसमान में जो बादलों की आंख मचूली है वह जारी है और तकरीबन 2 दिन 3 तक बारिश वक्फे से बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। सवात का मौसम जो है काफ़ी खूबसूरत है। अगर सयाह यहाँ पर आना चाहते हैं तो खूब यहाँ पर आकर पहाड़ बालाई जो पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी जो जहाँ पर हो चुकी है मौजूद है, वहाँ पर लोग इस्लामाबाद में फाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो सबसे अहम बात हुई है, कहा गया कि एक्टिवली सारे वज़रा जो है पार्टिसिपेट करें, काम करें और तमाम नेगेटिव फोर्सेस का जो प्रोपोगंडा कर रही हैं, अफवाहें फैला रही हैं, उनका मुकाबला किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फर्दन सब की आरा ली और 1-1.5-2 घंटे इजलास जारी लिया और जिसमें इंशाअल्लाह ताला कल के इलेक्शन के लिए बुनियादी तौर पर बात की। अपोजिशन का ये दावा है कि अगर हुकूमत जीती, क्योंकि वो उनका कहना है कि हमारी अक्सरियत है, इसका मतलब देखें खरीदो फरोख्त होगी। देखें इलेक्शन तो उन्होंने बदनाम कर दिया सारी दुनिया में। ये हमारी बदनसीबी है कि इसमें कोई शक नहीं कि हफीज़ शेख के खिलाफ उन्होंने वोट खरीदे और आसफ जरदारी ने खरीदे। मैं पूरे शाम का वक्त है, अल्लाह के कब्जे में जान है, इतलात पर मबनी एज ए वजीर इतलात नहीं बल्कि वजीर दाखिला कह रहा हूँ कि उन्होंने पैसों से वोट खरीदे। कल सीक्रेट वोट कल भी है और सजरानी की अगर कशिश होगी और उसके पास इंडिपेंडेंट वोट ख़ास तौर पर, क्योंकि सजरानी नाम है बलूचिस्तान का, सजरानी नाम है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का और बलूचिस्तान का पाकिस्तान की सियासत में शेर का। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह सुब्हान ताला से इस खूबसूरत मौसम में उम्मीद है कि सजरानी जीतेगा। अच्छा, जो एतमाद का कह रहे हैं कि इजहार किया गया है वजीर आला पंजाब पे कोर कमेटी सब ने एतमाद का इजहार किया उस्मान बुज़दार पे
اور ہم ممبرز نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کو تیز کیا جائے، خاص طور پر نالا لئی کا ذکر میں نے کیا ہے کہ اس کا کام جلد شروع کیا جائے۔ شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ حکومتی امیدوار جو ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کتنے ووٹوں کے اکثر سے جیتیں گے؟ دیکھیں یہ طارق جو ہے بڑا مشکل سوال کر رہا ہے۔ میں یہ اللہ سے امید رکھتا ہوں اس سہانے اور خوبصورت موسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے، دو پیر مل رہے ہیں کہ سجنانی جیتے اور عمران خان کو اللہ عزت دیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی عزت، اس کی حکمرانی اور اس کی جو سیاست ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سجنانی جیتے گا۔ پی ڈی ایم کی سیاست کے اوپر بھی پی ڈی ایم کی سیاست آپ دیکھیں، پی ڈی ایم کی سیاست صرف عمران خان کے خلاف ہے اور کوئی ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں، صرف نفرت کی سیاست ہے اور انشاءاللہ ختم ہو کے دم لے گی انشاءاللہ۔ شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔